गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फैशन स्टडी के अंतर्गत बेसिक ऑफ फैशन को स्टडी करेंगे। बेसिक ऑफ फैशन। तो कोई भी चीज़ पहले डिजाइन की जाती है तब वह फैशन बनती है। तो कोई भी चीज़ पहले डिजाइन करते हैं हम लोग, तो डिजाइन के अनुसार अगर उसकी डिमांड होगी तब वह फैशन बन जाएगा। ठीक, डिजाइन को बनाने एवं उसमें बदलाव, जैसे डिजाइन को बनाने एवं उसमें बदलाव के लिए हमें क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता, रचनात्मकता एवं स्टैंडर्ड नियमों का जानना अति आवश्यक है। स्टैंडर्ड नियमों को जानना, स्टैंडर्ड नियमों को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, जो डिजाइनिंग करने से पहले हमें निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। डिजाइनिंग करने से पहले हम जिन जिन बातों को ध्यान में रखते हैं वो क्या है? पहला है अवसर एवं उद्देश्य, अवसर एवं उद्देश्य, पहला अवसर एवं उद्देश्य। दूसरा प्रयुक्त फैब्रिक, प्रयुक्त फैब्रिक। तीसरा उसकी कास्ट। तो हम ये तीन बातों को बहुत विशेष ध्यान में रखते हैं। तो हम अवसर एवं उद्देश्य के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से पॉइंट आते हैं। जब भी हम फैब्रिक कोई डिजाइन करते हैं तो हम अवसर एवं उद्देश्य को विशेष ध्यान में रखते हैं कि किस अवसर पे पहनना है। अवसर एवं उद्देश्य में पहला पॉइंट है अवसर। हमें फैब्रिक किस अवसर पे पहनना है, शादी में पहनना है या फिर पार्टियों के लिए पहनना है, शादी के लिए पहनना है या फिर औपचारिक पार्टी के लिए। ठीक है, उसी के अनुसार हम फैब्रिक की डिजाइन करते हैं। जैसे शादी में पहनना तो हमें कैसा रेड कलर का फैब्रिक सेलेक्ट करना है, रेड कलर। और उसके बाद वाइट कलर भी सेलेक्ट करते हैं। वाइट कलर भी शादी में चलता है, जैसे क्रिश्चियन की शादी में। ठीक है, औपचारिक पार्टी में नॉर्मल फैब्रिक भी चल सकता है। ठीक, तो उसके बाद हम दूसरा देखेंगे अवसर, दूसरा देखेंगे मौसम। इसमें ही दूसरा पॉइंट है मौसम। कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम है तो हम उलन फैब्रिक का यूज करेंगे। सर्दी का मौसम है तो उलन फैब्रिक का यूज करेंगे। गर्मी का मौसम है तो कॉटन फैब्रिक यूज करेंगे। अगर सर्दी है तो हम क्या कर सकते हैं? डार्क कलर यूज कर सकते हैं। और गर्मी है तो हम लाइट कलर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्थान देखेंगे किस स्थान के लिए पहनना हमें। स्थान मतलब पहाड़ी इलाकों के लिए पहनना है, वहाँ का मौसम अलग होता है। समुद्र तट का मौसम अलग होता है और मैदानों का मौसम अलग होता है। तो स्थान के अनुसार भी हम देख लेंगे कि कौन सा। ठीक है, समुद्र तट का मौसम अलग होता है, प्लेस का जगह वहाँ पे अलग, ठंडी गर्मी का अलग अपना वो है। स्थान मतलब पहाड़ी के लिए अलग और समुद्र तट के लिए अलग, मैदान के लिए अलग। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम चौथा पॉइंट देखेंगे कस्टमर के अनुसार भी हम कपड़े का डिजाइन करते हैं। इसी में है अवसर एवं उद्देश्य में डी पॉइंट है आपका जो कस्टमर के अनुसार। ठीक है, कस्टमर के अनुसार हम अलग फैब्रिक बनाते हैं। जैसे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, समाज में उसका स्टेटस कैसा है, उसके अनुसार फैब्रिक बनाएंगे। उसका स्टेटस कैसा है, इसके अनुसार फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, उसकी उम्र कैसी है, इसके अनुसार भी फैब्रिक बनाएंगे। और उसका फिगर कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम
फैब्रिक बनाएंगे तो अवसर एवं उद्देश्य में इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रयुक्त फैब्रिक। दूसरा पॉइंट है प्रयुक्त फैब्रिक। प्रयुक्त फैब्रिक, इसमें ए पॉइंट है कलर। ठीक है, तो कलर वही हम विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे कि कलर कैसा है। ठंडी है तो कैसा बनाएंगे, डार्क कलर। गर्मी है तो लाइट कलर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एक कलर हो गया। दूसरा इसमें टेक्सचर। टेक्सचर, अगर रफ फीलिंग है, फैब्रिक में रफ फीलिंग है तो हम कभी कभार पहन सकते हैं। अगर सॉफ्ट फीलिंग है तो डेली पहन सकते हैं। सॉफ्ट फीलिंग है तो डेली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है इसका सी है ड्यूरेबिलिटी। अगर फैब्रिक ड्यूरेबल ज़्यादा है, फाइबर ड्यूरेबल ज़्यादा है, तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कास्ट पर, कि फैब्रिक की कास्ट को विशेष ध्यानों में रखते हैं जब भी फैब्रिक हम डिज़ाइन करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई डिज़ाइनर किसी भी फैब्रिक को डिज़ाइन करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि कम से कम कास्ट रखी जाए, जिससे कि कस्टमर अफोर्डेबल उसको सह सके, उसकी कीमत सह सके, कस्टमर के लिए अफोर्डेबल रहे उसकी। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखते हैं। जब भी फैब्रिक की कास्ट निर्धारित होती है तो उसमें कौन कौन से पॉइंट, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, किस टाइप का फाइबर है, फाइबर से कौन सा फैब्रिक बना है, उसका प्रोडक्शन कास्ट कितना है, उसका प्रोडक्शन कास्ट कितनी है। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टिंग कास्ट कितनी है, उसकी ट्रांसपोर्टिंग कास्ट कितनी है, और उसके ऊपर टैक्स कितना लगा है। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद ही फैब्रिक की कास्ट निर्धारित होती है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं डिजाइनिंग के जो एलिमेंट माने गए हैं उसको देखते हैं। डिजाइनिंग के जो एलिमेंट हैं, कलर, फैब्रिक और रिलैक्स, इन तीनों बातों को विशेष ध्यान में रखकर हम फैब्रिक बनाते हैं। कलर, फैब्रिक और रिलैक्स, आराम होना चाहिए, पहनने में आराम फील करना चाहिए। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रख करके फैब्रिक बनाना चाहिए। डिजाइनर को ये भी आभास होना चाहिए, ये भी जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई पतला है उसके लिए कैसा फैब्रिक बन सकता है, कोई मोटा है उसके लिए कैसा फैब्रिक बन सकता है, अगर कोई लंबा दिखना चाहे तो किस टाइप का फैब्रिक उपयोग करना चाहिए, अगर कोई छोटा दिखना चाह रहा है तो किस टाइप का फैब्रिक। तो इन सब बातों को विशेष ध्यान में रखते हैं। बेसिक ऑफ फैशन, कोई भी चीज़ पहले डिज़ाइन किया जाता है, कोई भी चीज़ पहले डिज़ाइन किया जाता है तब वह फैशन बनता है। ठीक है, कोई भी चीज़ पहले उसकी हम डिज़ाइनिंग कहते हैं तब वह फैशन बनता है। तब वह फैशन बनता है। डिज़ाइन बनाने एवं उसमें बदलाव के लिए क्रिएटिविटी तथा मानक नियमों की आवश्यकता होती है। तो जब भी डिज़ाइन या उसमें कोई बदलाव करना होता है, डिज़ाइन बनाना या फिर कोई उसमें कोई बदलाव करना पड़ता है, तो उसमें क्रिएटिविटी और मानक नियमों की आवश्यकता होती है। डिज़ाइनिंग करने के पहले निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखते हैं? अवसर एवं उद्देश्य, दूसरा प्रयुक्त फैब्रिक, तीसरा कास्ट। ठीक, तो इन तीनों बातों को विशेष ध्यान में रखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अवसर एवं उद्देश्य। पहला पॉइंट है अवसर एवं उद्देश्य। ठीक है, तो अवसर एवं उद्देश्य में कपड़े को फैब्रिक एवं विशेष अवसरों
एवं आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया जाना बहुत आवश्यक है। अलग अलग अवसर, मौसम, समय, ग्राहक एवं कस्टमर की अनुसार अलग अलग फैब्रिक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अवसर। ठीक है, जैसे शादी और औपचारिक पार्टी में और पब में छुट्टी इत्यादि के लिए अलग टाइप का फैब्रिक बनाते हैं। दूसरा है मौसम। गर्मी में कौन सा फैब्रिक? कॉटन फैब्रिक, और सर्दियों में वुलन फैब्रिक का यूज करते हैं। तीसरा प्लेस। पहाड़ी इलाकों के लिए अलग, डिस्को के लिए अलग, समुद्र तट के लिए अलग, मैदान के लिए अलग। कस्टमर, चौथा पॉइंट है इसमें कस्टमर। कस्टमर मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी कस्टमर की कैसी है, उसका सामाजिक स्टेटस कैसा है, उम्र, फिगर इत्यादि के अनुसार हम फैब्रिक की डिज़ाइन करते हैं। दूसरा है प्रयुक्त फैब्रिक। इसमें क्या होता है? फैब्रिक का कलर, टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ इत्यादि सभी पहलुओं पर डिजाइनर को गारमेंट डिजाइन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है इसमें कलर। जैसे शादी के अवसर के लिए लाल एवं सफ़ेद कलर। शादी के अवसर पे हम लोग लाल और सफ़ेद कलर का यूज ज़्यादा करते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग सफ़ेद कलर का और हिंदू में ज़्यादातर रेड कलर का यूज किया जाता है। दिन एवं गर्मियों के समय हल्के रंग, अगर दिन है और गर्मी है तो कैसा कलर यूज? लाइट कलर का यूज करेंगे। शाम और सर्दी है तो डार्क कलर का यूज करते हैं, डार्क या चमकीला कलर। ठीक। दूसरा पॉइंट है टेक्सचर। फैब्रिक का अनुभव, जैसे रफ या सॉफ्ट, हल्का या भारी दिखावट, हल्की या चमकदार। ट्रैकिंग के लिए रफ कपड़े, प्रत्येक दिन पहने जाने के लिए मुलायम कपड़े या सॉफ्ट कपड़े प्रयोग करते हैं। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ कट एवं सीम्स भिन्न भिन्न फैब्रिक पर भिन्न भिन्न प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चौथा पॉइंट इसमें ड्यूरेबिलिटी। मजबूती, स्ट्रेंथ, कपड़े के घिसने को रोकना एवं आसान देखभाल इत्यादि। और इसमें हम तीसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे वो है आपका प्राइज। डिजाइनर के लिए प्राइज एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैब्रिक का मूल्य, कास्ट ऑफ क्लॉथ, फैब्रिक के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, कास्ट ऑफ फैब्रिक, प्रोडक्शन कास्ट, लेबर कास्ट, ट्रांसपोर्टिंग कास्ट, टैक्स इत्यादि के आधार पर निश्चित किया जाता है। जब भी फैब्रिक बनाते हैं तो हमें टाइप्स ऑफ फैब्रिक का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद कास्ट ऑफ फैब्रिक, उसके बाद प्रोडक्शन कास्ट कितनी आई, लेबर कास्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टिंग कास्ट, टैक्स, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर वहाँ पे टैक्स है, टैक्स कम लग रहा है तो फैब्रिक सस्ते में बन जाएगा, और टैक्स ज़्यादा है तो कास्टली हो जाएगा। प्रोडक्शन कीमत ज़्यादा है तो भी और कास्टली हो जाएगा, कम है तो सस्ता रहेगा। तो ये सब बातें विशेष ध्यान में रख करके ही एक डिज़ाइनर फैब्रिक को डिज़ाइन करता है। वस्त्र का मूल्य एफोर्डेबल होना चाहिए, मतलब वस्त्र का मूल्य ऐसा होना चाहिए कि जो आसानी से सहा जा सके। ठीक है, हर व्यक्ति उसको आसानी से सह सके। डिजाइनिंग के लिए 3 तत्व, डिजाइनिंग के जो 3 तत्व कलर, फैब्रिक एवं रिलैक्स का सही कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिजाइनर को शरीर की बनावट के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। डिजाइनर को सही जानकारी होनी चाहिए शरीर के बनावट की। ठीक है, क्योंकि इसी से तय होता है कि ड्रेस अथवा गारमेंट शरीर पर कैसा लगेगा, क्योंकि इसी से तय होता है शरीर पर कैसा लगेगा वो डिजाइन अथवा गारमेंट। क्योंकि हेमलाइन बनावट मतलब पोस्चर के साथ परिवर्तित व आकर्षक होती है। एक डिजाइनर ही अपने कस्टमर को सही रूप दे सकता है। एक डिजाइनर जो होता है वो अपने कस्टमर को सही रूप दे सकता है। उदाहरण के लिए कोई आदमी छोटा एवं मोटा है अथवा पतला एवं लंबा दिखना चाहता है, तो इस स्थिति में डिजाइनर को दृष्टि भ्रम पैदा करने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई पतला है तो मोटा दिखना चाहता है, कोई छोटा लंबा दिखना चाह रहा है, तो डिजाइनर को दृष्टि भ्रम करने आना चाहिए। ठीक है, डिजाइनर फॉल अथवा ड्रेप, लाइन, टेक्सचर, सीम, रंगों के मेल, फैब्रिक
इत्यादि प्रकार कर कस्टमर की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। ओके, थैंक यू।